औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सफ़र में गोया एक किस्म का अज़ाब है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया सफ़र अज़ाब का एक हिस्सा है जो खाने पीने और सोने को मौकूफ़ कर देता है। लिहाजा जब सफ़र की ज़रूरत पूरी हो जाए तो अपने घर जल्दी वापस आना चाहिए। मुसाफिर को जब चलने की जल्दी हो और वो जल्दी घर आना चाहता हो। ज़ैद बिन असलम अपने बाप से रवायत करते हैं कि मैं मक्का के रास्ते में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा था। इस दौरान में उन्हें सफ़िया बिनते अबू उबैद के सख्त बीमार होने की इत्तला मिली तो उन्होंने अपनी सवारी तेज़ कर दी, यहाँ तक कि गुरूब शफ़क़ के बाद अपनी सवारी से उतरे और मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करके अदा की। फिर फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आपको सफ़र करने में जल्दी होती तो मगरिब को मौखर करते और दोनों नमाज़ें मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ते। मुहर्रम के रोक दिए जाने और शिकार करने पे तावान के मुतालिक अहकाम। इशादे बारी ताला है, अगर तुम्हें हज या उम्रे से रोक दिया जाए, जो भी हदी मैसर हो करो और अपने सर न मंडवाओ यहाँ तक कि हदी कुर्बानी अपनी जगह पहुँच जाए। अता बिन अबी रबाह ने कहा, एसार इसी चीज़ से है जो इसे रोक दे, जब उम्रा करने वाले को रोक दिया जाए। नाफे बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फितना इब्ने ज़ुबैर के ज़माने में उम्रा करने की नीयत से मक्का रवाना हुए तो कहा, अगर मुझे बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से रोका गया तो मैं वही कुछ करूँगा जो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा किया था। चुनांचे उन्होंने इस बिना पर एहराम बांध लिया जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के साल एहराम बांधा था। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला और हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला से रवायत है, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से इन दिनों गुफ्तगू की जब हज्जाज का लश्कर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के खिलाफ मक्का पहुंच चुका। इन दोनों ने अर्ज़ किया, अगर आप इस साल हज ना करें तो आपका कोई नुकसान नहीं, हमें ख़तरा है मुबादा आपके और बैतुल्लाह के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले तो कुफ़ारे कुरैश बैतुल्लाह के सामने रुकावट बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में अपनी कुर्बानी ज़िबा कर दी और सर मंडा दिया। लिहाजा मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं उम्रा वाजिब कर चुका हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरमियान कोई रुकावट ना हुई तो मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँगा। इसके बरअक्स अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरमियान रुकावट आ गई तो मैं वही अमल करूँगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और मैं इस वक्त आपके हमरा था। चुनांचे उन्होंने ज़ुल्हुलैफ़ा से उम्रे का एहराम बांध लिया। फिर थोड़ी देर चलकर फरमाने लगे, हुक्म तो दोनों का एक है, इसलिए मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने अपने उम्रे के साथ हज भी वाजिब कर लिया। फिर उन्होंने दोनों का एहराम ना खोला हत्ता कि कुर्बानी के दिन एहराम से बाहर हुए और कुर्बानी ज़िबा की। वो कहा करते थे, एहराम ना खोला जाए हत्ता कि मक्का में दाखिल होकर एक तवाफ़ कर लिया जाए। नाफे से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाज़ बेटों ने अर्ज़ किया, अगर आप इस साल ठहर जाएँ तो बेहतर होगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम हुदैबिया पर रोक दिया गया तो आपने अपना सर मंडवाया, अपनी बीवियों से सोहबत की और कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा किया, फिर आइंदा साल नया उम्रा किया। हज में रुकावट का पैदा हो जाना। सालिम रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत इब्ने उमर फरमाया करते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफ़ी नहीं? तुम में से अगर कोई हज से रोक दिया जाए तो उसे चाहिए कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, फिर सफ़ा मरवा की सही करे, इसके बाद वो हर चीज़ से हलाल हो जाए, आइंदा साल हज करे और कुर्बानी दे। अगर कुर्बानी मैसर न हो तो रोज़े रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पास हमें जगह अता फरमाए।